हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो संजीवनी में। अच्छे जीवन के लिए जरूरी होता है अच्छे स्वास्थ्य का होना, और इसी फलसफे के साथ हम हर रोज आपके सामने लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप, जिसमें हम न सिर्फ परेशानी या बीमारियों की चर्चा करते हैं, बल्कि आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक उचित निदान भी बताते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सेहत का हाल बताने के लिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम हार्ट से जुड़ी एक ऐसी दिक्कत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका अगर समय रहते पता चल जाए तो ठीक है, वरना आगे जाकर ये गंभीर रूप भी धारण कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। कहते हैं कि जब चेस्ट पेन असहनीय हो जाए, लंबे समय तक बना रहे, तो दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि क्या है एंजाइना पेक्टोरिस और क्यों होती है ये बीमारी, और कैसे पाएं एंजाइना के दर्द से राहत। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे कि तिल के तेल की मालिश की क्या है खूबियाँ। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों हो जाती है हार्ट से जुड़ी एंजाइना पेक्टोरिस की परेशानी। क्या आपके सीने और हाथों में रहता है दर्द? क्या आपको होती है घबराहट? क्या अचानक बढ़ जाती है आपके दिल की धड़कन? तो मत कीजिए इसे नजरअंदाज, अभी से हो जाइए अलर्ट, वरना आपको भी हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस। सीने में लगातार दर्द हो और आप इसे अनदेखा करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये लक्षण एंजाइना के शुरुआती लक्षणों के रूप में हो सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस की बीमारी क्यों होती है। देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, ये बहुत जरूरी है। चेस्ट पेन आमतौर पर इसको कहते हैं, चेस्ट में पेन होना, लेकिन हर प्रकार का चेस्ट पेन वो एंजाइना नहीं होता है। जब आपके हार्ट को खून की सप्लाई नहीं मिल पाती है पूरी, और उसके कारण जो पेन होता है आपकी चेस्ट में, उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। कभी कभार गैस की वजह से भी दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को एसिडिटी की वजह से दर्द होता है, उसको एंजाइना नहीं कहा जाता है। यानी कि एक तरह से कहें तो जो आपके हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनमें सप्लाई नहीं जा रही है खून की, वहाँ पर किस तरह से ब्लॉकेज के कारण से या किसी भी कारण से, तो उसकी वजह से जो दर्द होता है उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, अर्चना है मध्य प्रदेश से। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत हैं। अच्छा जी, पिंपल्स कितने, काफी पुराने हैं आपको या अभी रिसेंटली निकले हैं? अभी रिसेंटली निकले हैं, आफ्टर 2-3 मंथ्स। अच्छा, और मतलब क्या पूरा समय रहते हैं वो, या कभी आते हैं जाते हैं? अपने आप ही ठीक हो जाते हैं वो, और फिर उसके बाद फिर निकल जाते हैं अचानक से। अच्छा, आपके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड से कोई कनेक्शन देखा आपने उसका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि कुछ लोगों को जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं पीरियड्स के समय पर, कुछ बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उससे पिंपल्स निकल आते हैं। जैसे ही उनको जो है मासिक धर्म पूरा हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल जाता है, तो वो फेस उनका क्लियर हो जाता है। कारण को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभार हम कारण को जब मिस कर जाते हैं और इलाज करते रहते हैं दुनिया भर का, तो रोग हमारा ठीक नहीं होता। अगर ये कारण नहीं है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कारण नहीं है, तो फिर उसमें आपको रक्त शोधन की आवश्यकता पड़ेगी। रक्त की शुद्धि कैसे की जाती है? आप कुछ ऐसी चीजें खाएं जो टेस्ट में बिटर होती है, कड़वी चीजें। आप नीम का सेवन कर सकते हैं, आप करेले का थोड़ा जूस निकाल करके पी सकते हैं, आप जो है थोड़ा चिरायता पानी में घोल करके उबाल करके उसको थोड़ा पी सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ, जिनको हम रक्त शोधक औषधियाँ कहते हैं, रक्त शोधक वटी है, रक्त शोधक कई प्रकार की चीजें हमारे यहाँ सिरप के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, चूर्ण के फॉर्म में वो बनाई जाती हैं। तो शोधन अगर आप करेंगे, ज्यादा पुराना शायद आपका रोग नहीं है, शोधन करेंगे तो बहुत जल्दी से आपका रोग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। हमेशा समझने की कोशिश करिए, रोग को जानने की कोशिश करिए, उसका उपचार बड़ा आसान होता है यदि आप रोग को अच्छी तरह से समझ लें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप है फरीदाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, बताइए। जी सर, ये बताइए, मेरे दाने बहुत निकल रहे चेहरे पे। अच्छा, तो सर मैं इसका इलाज करा चुका हूँ, मैं मेडिसिन काफी खा चुका हूँ, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो दाने छोटे छोटे निकलते हैं, मोटे दाने निकलते हैं? नहीं, छोटे छोटे दाने हैं और चेहरे पे हैं, गाल पे ज्यादा दाने हैं। और उसमें कुछ खुजली वगैरह होती है? हाँ जी, कभी कभार होती है सर, पर वैसे नहीं होती, कभी कभार ही होती है।
और कुछ जलन रेडिश लाल रंग के तो नहीं होते कुछ? नहीं, लाल रंग के नहीं होते। धूप से कोई फर्क पड़ता है बाहर जाने से, धूप में जाने नहीं, से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए फिर वही बात है कि अगर हम रोग को समझें तो जो आपने लक्षण बताए, इससे लक्षणों से हमें यही समझ में आ रहा है कि पित्त की वृद्धि है आपके रक्त के अंदर या बॉडी के अंदर, गर्मी ज़्यादा है। तो लाल मिर्ची बिल्कुल मत खाइए, चाय कॉफ़ी बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा तली चीज़ों का सेवन मत करिए, बहुत ज़्यादा जो है गरम मसाले या खटाई वगैरह का सेवन बिल्कुल मत करिए। इसके अलावा आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि आप पुदीना और धनिया जो आमतौर पर मिल जाता है, पुदीने और धनिए का रस निकाल करके दोनों का बराबर बराबर मात्रा में मिक्स करें और उससे थोड़ा जेंटल मसाज आप करें। या फिर जो है आप एक लेप बना सकते हैं। लेप किससे बनाएंगे? आंवले के पाउडर का लेप बनाइए। आंवले के पाउडर का लेप बना करके उसके ऊपर लेप लगाइए। चंदन का पाउडर मिल जाए, चंदन की लकड़ी थोड़ा घिस करके पत्थर पे, उसका भी आप पेस्ट या उसका एक लेप लगाएंगे तो उससे कूलिंग मिलेगी। गुलाब जल से आप उसको वॉश करेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन रोग जो है उसकी तह तक पहुंचना जरूरी है। अगर आपको पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलता है इन चीज़ों से तो फिर डॉक्टर से परामर्श करके उसकी प्रॉपर उपचार करें। जैसा आपने कहा कि दवाइयाँ आपने बहुत खा ली हैं लेकिन अभी आयुर्वेद की दवाई आपने नहीं खाई है, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएं। जब आप लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर लिया होता है तो फिर आयुर्वेद ही बचता है। आयुर्वेद में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसके सेवन से आपके रोगों में लाभ मिलता है। लेकिन आपसे निवेदन मेरा ये है कि आयुर्वेद को लास्ट में मत रखिए, आयुर्वेद को फर्स्ट प्लेस में रखिए। आप जब भी कोई आपको रोग होता है, किसी तरह की भी तकलीफ हो, सबसे पहले आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ट्राई करिए, क्योंकि उसके दो फायदे हैं। एक तो रोग को जड़ से निकालता है, दूसरा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार के दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होते हैं। तो आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें पहचान कर एक आम आदमी जान सके कि एंजाइना पेक्टोरिस की उसको बीमारी है। लक्षण इसमें मुख्य रूप से चेस्ट पेन ही होता है, और चेस्ट पेन में भी आपको मिडल ऑफ द चेस्ट जो होता है, छाती के बीचों बीच से आपको दर्द उठता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में वो ज़्यादा जाता है। और ज़्यादा तकलीफ किसी को होती है, यानी कि अंदर आपके अगर कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है या कोलेस्ट्रॉल से वहाँ अंदर कुछ जम गया है अंदर आपकी आर्टरीज के अंदर, तो फिर कभी कभार ये दर्द काफ़ी तेज़ भी होता है और आपके कंधे की तरफ और जबड़े की तरफ ये दर्द जाता है। कभी सांस में तकलीफ भी आ जाती है, पसीना भी आ जाता है लोगों को अगर ज़्यादा गंभीर ब्लॉकेज है, क्योंकि वो फिर एक हार्ट अटैक की तरफ आपको एक रिस्क फैक्टर इसमें होता है कि आपके हार्ट अटैक आपको आ सकता है। या फिर हमने ये भी देखा है कि पैल्पिटेशन थोड़ी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है इसकी वजह से। और मुख्य रूप से जो लक्षण इसका मेन है वो चेस्ट पेन ही माना जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि है गाजियाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा एक भाई है पवन जी, तो उसके ना किडनी में सर एक मतलब स्टोन बताया गया है। अच्छा। तो आयुर्वेदा में इसका इलाज संभव है? बिल्कुल, देखिए किडनी स्टोन का तो बहुत अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में है और आयुर्वेदिक शास्त्रों में भी इसका जिक्र किया गया है। विरक्का अश्मरी करके, अश्मरी रोग जो हमारे आते हैं कई प्रकार के, तो अश्मरी कई जगह पर पथरी हो जाती है, लेकिन ये किडनी का जो रोग है, किडनी में जो पथरी होती है, उसके लिए उपचार है। मुख्य रूप से मूत्रल चीजें यानी कि जो डायूरेटिक्स हैं वो दिए जाते हैं। इसलिए आप तो आमतौर पर आपको डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि भाई पानी पिया करो, नारियल पानी पिया करो, खीरा ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, गन्ने का रस पीजिए। वो सब क्या है कि हमारी किडनी को वो साफ रखते हैं, किडनी को फ्लश आउट करते हैं। फिर इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो उसको ब्रेक करने में आसानी। एक तो पत्थर चूर, उसका नाम ही पत्थर चूर है, उस जड़ी बूटी का पत्थर चूर या पत्थर चट उसको बोलते हैं, यानी कि पत्थर को जो चूर चूर कर दे, उसमें ऐसी क्वालिटी होती है। उसके अलावा बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कई प्रकार के क्षार हैं उसमें, जो उसको धीरे धीरे अंदर माइन्यूट चैनल्स में जा करके वहाँ से जो जमा हुआ है पथरी जिसको बोलते हैं उसको ब्रेक करके बाहर निकाल सकते हैं। कोशिश करिए जरूर, मैं कहूँगा कि आपको आपके जो भाई हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और जल्दी इसमें रिजल्ट आ जाता है। ऐसा नहीं कि कोई 10-15 महीने आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। आमतौर पर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य दिख जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश है दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी बोलिए। जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार सर, मेरा नाम रमेश है, मैं मयूर विहार नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अंडर आर्म से काफ़ी पसीना आता है तो उसमें स्मेल आती है काफ़ी। अच्छा।
और मतलब पिछले करीब 2 सालों से जूता पहनता हूँ तो मेरे मतलब पैरों में भी पसीना होता है और उसकी भी स्मेल आती है। तो आप मुझे इसका इलाज बताइए। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का ये रोग है, पसीना बहुत ज्यादा आना। हथेलियों में भी कई बार पसीना आ जाता है, तलवों में पसीना आ जाता है, आपके जो आर्म पिट्स में जो है पसीना आ जाता है। तो इसमें मेनली तो हम यही कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें पानी ज्यादा पीना है। पानी पीने से क्या होगा, कूलिंग बॉडी में होगी। इसके अलावा आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आंवले का चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं, सौंफ का पानी आप पिए उबाल करके, वो बहुत बढ़िया फायदा करता है। और इसके अतिरिक्त गुलाब जल लेकर के लोकल लेवल पर थोड़ा जेंटल मसाज करें आप, जहां पर भी पसीने आते हैं, उससे भी आपको कूलिंग मिलेगी और आपके जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, उनमें कोई टॉक्सिन्स अगर रुके हुए हैं वो भी वहां से निकलेंगे। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे एंजाइना पेक्टोरिस से बचने के नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जैसा हमने थोड़ा जिक्र किया कि एंजाइना जो होता है उसमें कहीं ब्लॉकेज आपकी आर्टरीज में, हार्ट की जो अंदर की आर्टरीज हैं, कॉर्नर आर्टरीज, उनमें ब्लॉकेज हो सकता है, या उनसे जो ब्रांचेस निकलती हैं उसमें भी ब्लॉकेज की वजह से आपको एंजाइना हो सकता है। तो ब्लॉकेज किस वजह से होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या तो आपको, या फिर जो है आपके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा है, या हृदय की जो मांसपेशियां वो कमज़ोर हो गई। तो इसमें क्या करना है आपको? अगर कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं कि कारण हो सकता है तो लहसुन की एक कली रोज़ सुबह खाली पेट चबा करके खाइए, या लहसुन का रस निकाल करके 1 चम्मच उसको हल्का सा गुनगुने पानी में घोल के आप पी सकते हैं। लहसुन का रस और नींबू का रस भी बराबर मात्रा में मिला करके 1-1 चम्मच आधा कप पानी में घोल करके आप पिएंगे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। प्याज का रस और शहद बराबर मात्रा मिला करके आप सेवन करेंगे, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और अर्जुन की छाल आयुर्वेद में बहुत प्रयोग होती है हृदय के लिए। अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके आप पिए, बहुत फायदा करता है। गोल्डन मिल्क एक हम कहते हैं आयुर्वेद में, रात को सोते समय 1 कप दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके आप पिए, रिलीफ मिलता है। लेकिन प्रॉपर चेकअप जरूरी है, रोग कितना गंभीर है ये जानना बहुत जरूरी है, डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत आवश्यक है। नुस्खे हम आपको जरूर बताते हैं और नुस्खों से बहुत लोगों को फायदा होता है। बहुत लोग हमें बताते हैं कि आपके नुस्खे बहुत जरूरी है, डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत आवश्यक है। नुस्खे हम आपको जरूर बताते हैं और नुस्खों से बहुत लोगों को फायदा होता है। बहुत लोग हमें बताते हैं कि आपके नुस्खे से हमारे रोग में बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन जो नुस्खे हैं वो चिकित्सा को रिप्लेस नहीं कर सकते। चिकित्सा आपको डॉक्टर से परामर्श लेकर के अवश्य करनी चाहिए यदि आपको कोई रोग डिटेक्ट होता है तो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक हैं आगरा से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। जी आपको बताना चाहूँगा सर, मेरे मुंह में ना प्रॉब्लम है, मतलब एक छाले से हो जाते हैं, मतलब एक सही होता है फिर दूसरा हो जाता है, मतलब पहला वाला भी सही नहीं हो पाता जब तक दूसरे होने लगते हैं मेरे मुंह में। अच्छा, देखिए, छाले जो होते हैं आमतौर पर अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो भी छाला है, अल्सर है, जलन हो रही है, कहीं पर भी होती है, चाहे मुंह में हो, चाहे त्वचा में हो, चाहे सिर में हो, तो इसका मतलब है कि कहीं गर्मी ज्यादा बढ़ रही है आपके शरीर में, हीट ज्यादा बढ़ रही है, पित्त बढ़ा हुआ है। और पित्त जो है आमतौर पर जब छाले होते हैं तो पेट, यानी कि पेट का जो एरिया है हमारा, लिवर जो हमारा है, वहां पर वो ज्यादा संचय उसका होता है। उसके कारण जो है पाचन भी हमारा बिगड़ जाता है, मुंह में छाले भी हो जाते हैं। तो मुंह में छालों के लिए बहुत अच्छा है ताजे चमेली के पत्ते यदि मिल जाए आपको, तो चमेली के पत्ते 4-5 चबाइए, दिन में 2-3 बार चबाइए, उससे हीलिंग होगी। लेकिन गर्मी को अंदर से निकालना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि चमेली के पत्ते खाए और 1 घंटे के बाद चाय पी लिया 1 कप गर्मी, और या मिर्च खा लिया, अचार खा लिया, ऐसा नहीं। आपको आंवला खाना है, आंवले में थोड़ा मुलेठी का चूर्ण मिला लीजिए बराबर मात्रा में, उसका सेवन करिए, उससे फर्क पड़ेगा। त्रिफला चूर्ण भी अच्छा काम करता है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को लें ताकि पेट साफ हो जाए। और पेशाब भी आपको खुलकर आना चाहिए, यानी कि आपको कुछ न कुछ पानी पीना है, या नारियल पानी पीना है, या ऐसी चीजें जो आपके बॉडी के अंदर जो है गर्मी को बाहर निकालें, गर्मी को बढ़ने ना दें, उसका अगर सेवन करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें रिलीफ मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखविंदर है नोएडा से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? मैम एक्चुअली मुझे ये जानना था, मेरे फादर का आंखों का ऑपरेशन होना है। अच्छा। तो उनका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कोई आयुर्वेद में दवा है तो आप बता सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर की वजह क्या है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम आपको अपने शो के माध्यम से समझाते हैं बार बार कि मूल कारण क्या है। एसिड है यानी कि पित्त है, या आपको एंग्जाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है यानी कि वात है, या कहीं ब्लॉकेज है कहीं पर,
रक्त में किसी प्रकार की कोई टॉक्सिन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है ज़्यादा उसकी वजह से है, या कोई किडनी में कहीं खराबी आ रही है उसकी वजह से, कोई भी कारण उसका हो सकता है। आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि क्यों ना हम रूट कॉज कोई समझ करके उसका उपचार करें। ऐसे आप चाहें तो उनको सफ़ेद प्याज का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच दोनों मिला करके दिन में 2 बार आप देना शुरू करिए। साथ में थोड़ा सा वो गहरी लंबी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें, शवासन करें, मेडिटेशन करें, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, नॉर्मल होता है। तो आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि हमें कभी एंजाइना पिक्टोरिस की परेशानी छू भी ना सके, इसके लिए हमें क्या सावधानी या परहेज बरतना चाहिए? सबसे पहले तो खान पान का ध्यान रखना है। हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए फैट वाली चीजें, तली चीजें, बहुत ज्यादा मक्खन, मलाई, दूध के जो बनी चीजें हैं, मिठाई, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करें, योगासन करें, वो बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आजकल ऐसा भी देखा गया है कि माइंड को यदि आप रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके जीवन में, मेंटल टेंशन बहुत चल रही है, तो उसके कारण भी आपको कई बार एंजाइना होता है, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत आवश्यक है।